चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। एशियन टाइगर अगर देख लें कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी इकॉनमी इस तरह की है कि वो आपको इस टाइम एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को टक्कर दे सकती है। डंपिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं, इकॉनमिक का एक लाइन है वो। तो ऑब्वियसली हर मुल्क अपने मफाद की तरफ जाता है और इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है वो, तो ऑब्वियसली अपने मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए पाकिस्तान, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। वक्त है आपका कोल्ड वार्स का। इसमें आप मिलिट्री बेस पे नहीं कह सकते कि हम मिलिट्री के बेस पे जो है वो किसी मुल्क को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे भी गज़ा और इसराइल के अगर हम देखें तो वो मिलिट्री अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसराइल, इवन पाकिस्तान के पास ज़्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। इस समय चाइना और इंडिया का संबंध बहुत अच्छा होता जा रहा है और इस समय 24 कंट्री और उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जलस फील हो रही, क्योंकि इस समय जो इंडिया और चाइना अगर आपस में मिल जाते हैं तो इससे जो है बिजनेस और व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे, आप अपना सुझाव लिखना ना भूलिएगा। हमें चाइना की ज़रूरत नहीं है, चाइना को हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी अपोजिट पार्टी से या अपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए, चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। आपको ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट है ही नहीं, पाकिस्तान जो है रशिया में मौजूद उस वक्त था ही नहीं। चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई
50 मिनटों की, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाए हैं। अब आप सोचें कि वो पहले जो है चाइना जाके पाकिस्तान से बात करता, फिर इंडिया को जवाब देता या इंडिया से बातचीत करता, ये तो बहुत मामला देर सवेर हो जानी थी मामला। तो मेरा ख्याल है चाइना अक्लमंद है, उसने बेहतरीन फैसला किया है। वो अपने मुल्क और अपने लोगों के मफाद के बारे में सोच रहा है। उसको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो मामला जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर इंडिया हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने आज तक ही शुरू से लेके एंड तक ही अमन अमान की बात की है, ठीक है। कभी भी कोई भी दो तरफा बात नहीं की कि लोग कहें कि हमने इंडिया का साथ दे रहे हैं या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ग्लोबली ये कहा है कि हम अपने पूरी दुनिया के लिए ये अमन सलामती के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अगर इंडिया के साथ हैंडशेक करेगा तो उसको कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया से अगर मामला हमारे सेटल होते हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। और चाइना अगर इस हद तक हमारा साथ दे रहा है कि वो इंडिया से हमारे तल्लुकात ठीक कर रहा है तो इसमें बड़ी अच्छी बेहतरी है और हमारी भी है और चाइना की भी और ग्लोबली पीस भी है। इसका सबसे बेसिक और मेजर जो रीज़न है ना वो है अमेरिका, ठीक है। एज हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी तरह रशिया जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, ठीक है। एक तो सबसे बेसिक रीज़न ये वाला है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के क्लैशेस आपस में रहेंगे, अगर हम अपनी बात करें कि हमारी 25 करोड़ आबादी है और इंडिया की जो है वो 2.25 अरब आबादी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना वालों को इंडिया से होगा, नॉट पाकिस्तान या किसी भी स्मॉलेस्ट कंट्री से, ठीक है। तो वो सबसे इकोनॉमी का अगर हम हब देखें, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो मेन हब है उनकी इकोनॉमी के लिए, चाइना के लिए। ये सारी बातें जो ना कि बॉर्डर पे फाइट्स हो रही हैं, सारी पॉलिटिकल बातें हैं, ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनकी जो जीडीपी है, उनकी जो ग्रोथ है वो सबसे डिपेंड करती है उनकी जो इकोनॉमी है कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो इकोनॉमी के लिहाज से वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है, अंदर अंदर से वो पाकिस्तान के साथ भी है, अब इंडिया के साथ भी रिलेशन कायम कर लिया है, रशिया के साथ भी है, तो वो अपने आप को एज अ नंबर 1 सुपर पावर के ऊपर लेके आना चाह रहा है। तो सबसे बेसिक रीज़न जो है ना वो यही है। अब देखिए अमेरिका तो फिक्रमंद है ही है, पाकिस्तान भी फिक्रमंद हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट ने हाथ मिला लिया है। कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें जो मेन फ़ायदा है वो चाइना का ही है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, जैसे वो हमारे मुल्क में आके वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे सी पैक का मंसूबा है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा, चाइना को भी फ़ायदा है, ठीक है, इसी बल्कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो इंडिया में जाएंगे, जैसे उनके क्लैशेस अभी रिसेंटली उनकी आर्मी के साथ क्लैशेस थे, ठीक है, तो बेसिक जो था वो अब उन्होंने अपने क्लैशेस ख़त्म किए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक रिलेशन चलना चाहिए। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली